हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के, और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। नीचे आपको क्या दिया गया है, रिएक्शन दी गई है, तो उसके कुछ ऑप्शन है, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको वो बताना है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बताना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। क्या पता ये एक इनकरेक्ट हो सकता है, या 2 इनकरेक्ट हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं, या ऑल हो सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन पे कैसे लिखा है कि ए बी भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, ए बी सी भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, ए और सी भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, या सारे के सारे का इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो, जो लेड है वो हमारा लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखो, अगर हम करेक्ट की बात करें तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। मैंने क्या बोला कि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी जो सी और डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, वो होगा ए और बी, यानी लेड इज गेटिंग रिड्यूस, और बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। तो यानी ए और बी क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी ए और बी इनकरेक्ट है। और अगर हमसे करेक्ट पूछा जाता तो उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता सी और डी करेक्ट होता। तो यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 1। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें क्या है, अबव रिएक्शन किसका एग्जाम्पल आपको ये बताना है। जो ऊपर का रिएक्शन दे रखा है वो किसका एग्जाम्पल आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ऑप्शन बी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ऑप्शन सी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, या ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टेक द करेक्ट आंसर। मतलब क्या होगा, क्या होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से जो करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, ऑप्शन सी है नो रिएक्शन टेक प्लेस, एंड ऑप्शन डी है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो जो हमारा आयरन है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है और आयरन क्लोराइड को फॉर्म करता है, और हमारी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। तो हमारी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। तो आंसर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर द इक्वेशन इन विच द एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारा रिएक्ट एंड साइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इक्वल होते हैं, और प्रोडक्ट साइड एटम होते हैं। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और उसका जो एग्जाम्पल वो ये है CuSO4 प्लस Zn मतलब जिंक, और Cu मतलब कॉपर, फॉर्म्स ZnSO4 प्लस Cu। तो ये हो गया उसका ये हो गया उसका एग्जाम्पल। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वो भी देखते हैं हम। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं जिससे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर
5, जिसमें पूछा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग केमिकल स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस दैम। यानी केमिकल स्टेटमेंट दी गई है, हमें उसे केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना है। तो क्या होंगे उनके आंसर? तो फर्स्ट है ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो इसको हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना है। तो क्या होगा आंसर, 3H2G प्लस N2G फॉर्म्स 2NH3G। तो ये हो गया ए का आंसर। अब इसमें बी पूछा गया है। बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका क्या होगा, H2SG plus 3O2G forms SO2G plus 2H2O। तो ये है इसका आंसर। सी में देखते हैं हम, सी का क्या है, सी का है barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and PPT of barium sulfate। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3BaCl2 plus Al2 forms 2AlCl3 plus 3BaSO4। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, पीपीटी। ओके, डी को देखते हैं हम। डी में क्या है, डी में पूछा गया है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसका क्या आंसर होगा, जो कि हम केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करेंगे, वो होगा 2K प्लस 2H2O फॉर्म्स 2KOH प्लस H2। और हाँ स्टूडेंट, जो मैं ब्रैकेट में नहीं बोल रही हूँ तो उसको ये मत सोचना कि मैंने बोला नहीं है तो आंसर नहीं है, वो आंसर भी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन दी गई है, उसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ऑप्शन ए है, उसमें पूछा गया है HNO3 प्लस CaOH2 फॉर्म CaNO32 प्लस H2O। तो इसका आंसर क्या होगा, 2HNO3 प्लस CaOH2 फॉर्म CaNO32 प्लस 2H2। ओके, बी का है NaOH plus H2SO4 forms Na2SO4 plus H2O। आंसर है 2NaOH plus H2SO4 forms Na2SO4 plus 2H2O। सॉरी, H से पहले 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया है, आप इसको प्लीज़ 2 भी लिख लीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 भी आएगा, यानी प्लस के बाद क्या आएगा, प्लस के बाद 2H2O। ओके, इसमें मिस प्रिंट हो गया है तो आप इसको प्लीज़ सही कर लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इसका सी पार्ट है। वो है NaCl प्लस AgNO3 फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। तो आंसर है NaCl प्लस AgNO3 फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। ओके, डी का है ऑप्शन BaCl2 प्लस H2SO4 फॉर्म्स BaSO4 प्लस HCl। तो इसका सही आंसर क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 फॉर्म्स BaSO4 प्लस 2HCl। सॉरी, इसमें भी 2 नहीं लिखा गया है, तो इसमें भी आप यहाँ पे 2 लिख देना, यानी प्लस के बाद क्या आएगा, BaSO4 प्लस 2HCl। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट, आपको लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि हमें रिएक्शन दी गई है। फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसका क्या होगा, इसका होगा CaOH2 plus CO2 forms CaCO3 plus H2O। P ऑप्शन दे रखा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसका आंसर है Zn प्लस 2 AgNO3 फॉर्म्स ZnNO32 प्लस 2Ag।
सी ऑप्शन है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसका आंसर है 2Al प्लस 3CuCl2 फॉर्म्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। डी है बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है BaCl2 प्लस K2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2KCl। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के सारे ऑप्शन के आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इसमें फॉर्मूले लिखने हैं, बैलेंस करना है और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है आपको वो लिखना है। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या होगा 2KBr aqueous प्लस BaI2 aqueous फॉर्म्स 2Ki प्लस BaBr। और इसका जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, वो होगा जैसे K गया I के साथ और Ba गया Br के साथ, तो यानी ये क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम बी में पूछा गया है जिंक कार्बोनेट फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है ZnCO3 फॉर्म ZnO प्लस CO2। और इसका जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि एक कंपाउंड दो में टूट गया है तो ये डिकम्पोजिशन होगा रिएक्शन। ओके, अब बढ़ते हैं हम सी में। तो सी ऑप्शन में पूछा गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। और ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, दो चीज कंबाइन होके एक कंबाइन बनाया है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब बढ़ते हैं हम डी में ऑप्शन में पूछा गया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और आंसर होगा Mg प्लस 2HCl फॉर्म्स MgCl2 प्लस H2। और ये टाइप ऑफ रिएक्शन होगा मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। मैग्नीशियम ने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया गया है और हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपको ये बताना है और उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो पहले हम बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन and exothermic reaction is indicated by writing plus heat on the product side of an equation। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसके, एक्सोथर्मिक के। आप इसे लिख सकते हैं। सेकेंड हमसे पूछा था इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेट बाय राइटिंग हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं और ये उसके दो एग्जाम्पल है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर है respiration is exothermic process because during respiration glucose combined with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy।
रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हीट रिलीज हो रहा है। जब भी हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है दैट इज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करता है और वाटर को रिलीज करता है और ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये होता है इसका आंसर और ये है उसका इक्वेशन। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को जस्ट अपोजिट क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? ठीक है, हमें ये बताना है कि अपोजिट क्यों बोलते हैं, ये बताना है हमें। तो आंसर है reason which shows decomposition reaction is completely opposite of combination reaction which are, मतलब नीचे हमने कॉलम बना रखे हैं कि उसको अपोजिट क्यों बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों होते हैं, वो रीजन ये है। फर्स्ट है those reaction in which a single substance break to give two or two more than two product called decomposition रिएक्शन। मतलब डीकम्पोजिशन में जो सिंगल रिएक्ट है ये किसमें डीकम्पोज हो रहा है, ये दो से या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अभी हम फिर से डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही देते हैं, ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्ड है, इसका एग्जाम्पल भी है, PbNO3 फॉर्म्स PbO प्लस NO2 हीट एब्जॉर्ब। तो ये तो हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका है पूछा गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो उसको भी देख लेते हैं। Those reaction in which two or more than substance combines to form a single produce called combination reaction। दो या दो से ज़्यादा रिएक्ट है और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 2CAA प्लस O2 फॉर्म CaO प्लस हीट या हीट प्रोड्यूस। तो ये इसलिए ये इसके क्या थे, अपोजिट थे, मतलब ये एक दूसरे से इसलिए अपोजिट है। ओके, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें वन इक्वेशन लिखनी है, एक एक इक्वेशन लिखनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी हीट का भी लिखना है, लाइट का भी लिखना है और इलेक्ट्रिसिटी का भी लिखना है, तीनों का एग्जाम्पल भी लिखना है। तो चलिए पहले हम बढ़ते हैं किसमें, हम बढ़ते हैं हीट वाले में। तो आंसर है व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी हीट के प्रेजेंस में होती है तो हम लोग उसे थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है FeSO4 forms Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सॉरी ये 5 लिखा गया है, ये 5 नहीं है, ये क्या है, S है, तो इसको आप क्या लिखोगे, SO3। ओके, तो इसको देख लेते हैं। Fe मतलब फेरस, तो फेरस सल्फेट डीकम्पोजिशन हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, ये फेरिक ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, और जिनकी वजह से क्या हो रहा था, जिनकी फॉर्म रॉटन एग के तरीके से हो रही है। तो ये तो हो गया हीट का। अब बढ़ते हम लाइट में। तो लाइट का क्या है, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है AgCl सनलाइट और Ag, सॉरी ये रिएक्शन गलत है, आप इसको नहीं लिखेंगे, सॉरी ये तो रिएक्शन रॉन्ग है। तो इसका जो रिएक्शन है वो मैं बताती हूँ, उसका है एग्जाम्पल है AgCl Ag
प्लस Cl2 और ये होगा जो एरो दे रखा है ये है सनलाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में आता है। यार ना सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये सिल्वर को फॉर्म करता है और क्लोरीन को रिलीज करता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और यही रिएक्शन जो होता है फोटोग्राफी में भी यूज होता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब हमने जो क्वेश्चन में तीसरा क्या पूछा गया था? तीसरा पूछा गया था इलेक्ट्रिसिटी। उसको भी देख लेते हैं। सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आंसर ही नहीं है, तो चलिए मैं बोल देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, आप लिख लीजिएगा। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फिर से बोल रही हूँ, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे अभी हमने पहले हीट का करा था, फिर उसके बाद ये वाला हमने किसका किया था? लाइट का करा था। अब इलेक्ट्रिसिटी का करना है, तो बस यहाँ पे जहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है? वहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखनी है। और कॉल्ड क्या आ जाएगा? कॉल्ड आएगा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा H2O, ये होगा इलेक्ट्रिसिटी, H2G प्लस ओके। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। सॉरी, इसमें प्रिंट नहीं हुआ था तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और जो मैंने बोला आपने उसको लिख लिया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। क्वेश्चन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन करना है और इनकी इक्वेशन भी लिखनी है। तो पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फॉर्म्स इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? जिस रिएक्शन में जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या है? रिएक्शन आर यूजली स्लो एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि वो रिएक्शन होती है जो कि स्लो होती है और बहुत टाइम लेती है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड क्या है? चेंज इन कलर टेक प्लेस। जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो कलर चेंज करता है। और फोर्थ इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, सॉरी इसमें एग्जाम्पल थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको भी सही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो ये CuSO4 है उससे पहले आपका क्या आएगा? उससे पहले आएगा Fe प्लस CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। यानी ये पूरा तो सही है बट Cu से पहले Fe नहीं लिखा गया है, बाकी ये पूरी इक्वेशन सही है। यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट को फॉर्म कर देगा और कॉपर को रिलीज कर देगा। तो ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइकन्स बिटवीन टू रिएक्शन। हमारे पास जो दो एलिमेंट है वो आपस में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन है
रिएक्शन आर यूजली फास्ट एंड टेक्स वेरी लेस टाइम। ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और कम टाइम लेता है। ओके, अब इसका थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट आकर्स। जहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहाँ पर प्रिसिपिटेट होगी और हम इस प्रिसिपिटेट को होता हुआ देखेंगे। और इसका एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, ये सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट को फॉर्म कर देगा। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी हम सिल्वर की रिफाइनिंग कराते हैं तो हम सिल्वर की रिकवरी के लिए क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कॉपर के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट देनी है, आपको वो बताना है। तो आंसर है द रिएक्शन इन्वॉल्व इन गिवन बिलो। जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Cu प्लस 2AgNO3 एक्वस फॉर्म CuNO3 2 प्लस 2Ag। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर नाइट्रेट को फॉर्म करता है और सिल्वर को डिस्प्लेस हो जाता है, जिसमें हम सिल्वर की रिकवरी कर लेते हैं। यही तो हमें बोला गया है कि हमें सिल्वर की क्या करनी है, रिकवरी करनी है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। प्रिसिपिटेशन क्या होता है और उसके एग्जांपल है वो आपको देने हैं। तो आंसर है all the reaction in which precipitate forms whenever there is a reaction occur called precipitation reaction, all the double displacement reaction are precipitator reaction। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेशन फॉर्म्स हो रहा है उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ये सारे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म्स 2NaCl प्लस BaSO4, और ये क्या है, PPT है। यानी सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा और बैरियम सल्फेट को फॉर्म करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा PPT। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो आंसर देखिए, ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 फॉर्म Cu प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए ज़रा, H2 और H2O जब कॉपर डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर को फॉर्म करेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ओके, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, अब इसी में हमसे क्या पूछा गया था, दूसरा पूछा गया है रिडक्शन। ओके, रिडक्शन भी किसका, गेन और लॉस का। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आकर। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CuO प्लस H2O फॉर्म Cu प्लस H2O यानी रिडक्शन। कॉपर
ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये कॉपर को फॉर्म कर रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिडक्शन। ओके, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिडक्शन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिडक्शन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound force. एक एलिमेंट है जो कि ब्राउन कलर का है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो जब उसको हीट कर रहे हैं तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले उस एलिमेंट का नाम हमें बताना है, फिर हमें बताना है कि जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है। आंसर है एलिमेंट एक्स, यानी वो एलिमेंट इन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या है? एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। आगे एक्स प्लस O2, तो क्या बन रहा है? वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है। तो CuS प्लस O2 फॉर्म्स 2CuO, जो कि क्या हो जा रहा है? जो कि क्या हो जा रहा है? ब्लैक कलर का हो जा रहा है। ब्लैक कलर कंपाउंड, ठीक है। तो वो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट होगा जो कि क्वेश्चन में एक्स दिया गया है, वो एलिमेंट होगा कॉपर। और जो वो कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या होगा? वो होगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक ही ऐसा एलिमेंट है जो ब्राउन कलर का होता है। क्वेश्चन में बोला गया था ना अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है जो ब्राउन कलर का होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है कॉपर। तो यानी हमें पता चल गया है कि जो एक्स है वो क्या है? कॉपर है, ठीक है। एलिमेंट का नाम पता चल गया कि कॉपर है। जब कॉपर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एयर के साथ हीट कर रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म करता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट कॉपर हो जाएगा और कंपाउंड क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो ठीक है, यानी एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट कॉपर होगा और कंपाउंड क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। सॉरी, ये पॉइंट लिखा गया है, ये पॉइंट नहीं है, ये पेंट है। तो आप इसको ओ को क्या कर दीजिएगा? ए कर दीजिएगा। तो पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, यानी आयरन से बने हुए सामानों में हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, हमें ये बताना है। तो आंसर है वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स to prevent corrosion because paint act as a layer, so iron metal does not comes in contact with moisture and oxygen, hence corrosion does not occur। यानी आयरन आर्टिकल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर पेंट की एक लेयर की पॉलिश कर देते हैं। पेंट आयरन मेटल वाटर में कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं हो पाता और जो आयरन आर्टिकल है वो बच जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है Fe प्लस O2 प्लस मॉइस्चर और फॉर्म्स ऑफ रस्टिंग। यानी आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो ये रस्टिंग को शो करता है, इसीलिए हम आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर देते हैं। किसकी वजह से? कोरोजन की वजह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें पूछा गया है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। जो भी हमारे फूड आइटम होते हैं जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंस होते हैं, उनको हम नाइट्रोजन गैस के साथ क्यों फिल करते हैं, आपको ये बताना है। आंसर है मेन पर्पस ऑफ फिलिंग नाइट्रोजन गैस इनटू द फूड packets because nitrogen gas is used an antioxidant is prevent the food from getting oxidized as a result of which renicity does not टेक प्लेस। यानी नाइट्रोजन गैस को हम फूड आइटम में इसलिए फिल करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करती है। नाइट्रोजन गैस हमारी एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारा फूड रेंसिटी नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपने फूड को
खा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करने हैं जो कि क्वेश्चन दिए गए होंगे यानी ऑप्शन में, और उसके साथ में एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो फर्स्ट है कोरोजोन, यानी कोरोजोन को एक्सप्लेन करना है। आंसर है when the surface of metal comes in contact with the air moisture, there is a process occur as a result of which is surface of a metal gets corroded. This process known as corrosion. जब भी हम मेटल को मॉइस्चर में फ्रीली छोड़ देते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस होती है और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और कोरोडेट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है Fe प्लस O2 प्लस मॉइस्चर फॉर्म्स आयरन ऑक्सीडाइज। आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो ये आयरन ऑक्सीड को फॉर्म करता है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है रस्टिंग प्रोसेस के लिए। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम बी में। बी है रेंसिडिटी। इसको क्या कहा जाता है? व्हेन फूड मटेरियल आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर ऑक्सीडाइज as a result of which they becomes tasteless and their smell very change. This process is known as रेंसिडिटी। यानी जब भी हम अपने फूड मटेरियल को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेंसिडिटी हो जाता है। मतलब हमारा फूड मटेरियल खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, जिसका टेस्ट क्या होता है? खराब हो जाता है और स्मेल भी आने लग जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 के बी का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर प्लीज़ समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको और क्वेश्चन आंसर चाहिए, चाहे वो साइंस की हो, इंग्लिश की हो या सोशल की हो, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।